अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की फसल में पत्ता लपेट सुंडी और तने की सुंडी एक खतरनाक कीड़े हैं जो इस फसल की खातिर खा पैदावार को कम कर देते हैं। इसके कंट्रोल के लिए काश्तकार बार बार विल्टाको, कार्टेप, क्लोरिएंटर, नीलाप्रोल, लैम्डा, फर्टीरा वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी एफिशिएंसी कारकर्दगी सिर्फ 50% तक भी नहीं है। लिहाजा इनको बार बार स्प्रे करने की वजह से खर्चा बढ़ रहा होता है, कीड़े कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं, पैदावार में कमी आ रही होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट का नाम बताने लगा हूँ जिससे आप इस दोनों खतरनाक कीड़ों को अच्छी तरह कंट्रोल भी कर लेंगे और पैदावार में भी इजाफा कर लेंगे। और पहले बात कर लेते हैं पत्ता लपेट सुंडी की। ये पत्ता लपेट सुंडी जो है ये पत्ते को लपेटती है और पत्ते के अंदर खुराक बनाने का अमल जब ख़त्म होता है तो पैदावार भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये इसकी पेस्ट स्काउटिंग का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर एक आप खेत के एक कोने से दाखिल हों 14 फुट के ऊपर, पहला आप मुरब्बा मीटर डालें, स्क्वायर डालें। इसके अलावा अगला स्क्वायर मीटर जो है आप 25 फुट पे, फिर 25 फुट पे और आखिरी 14 फुट के फासले पे रहेंगे तो 4 का एवरेज निकालेंगे। तो अगर अगस्त में 2 सुंडियाँ और सितंबर में 3 सुंडियाँ फी मुरब्बा मीटर आ रही हैं तो ये आपका मुआशी हद नुकसान होगा, ETL होगा, जिसके ऊपर आपको स्प्रे करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप खेत में नाइट्रोजनी खादों को मुनासिब इस्तेमाल करते हैं और जड़ी बूटियों को कंट्रोल करते हैं तो इसका हमला कम से कम हो जाता है और इसको स्प्रे की नौबत भी नहीं आती। अगस्त और सितंबर में इसका हमला हो जाता है, इसलिए अब मुफीद कीड़े भी खास तौर पर क्राइसोपा हो, ड्रैगन फ्लाई, पैरासाइटिक वेस्प्स हो गए, इसके अलावा और भी कीड़े हैं, खास तौर पर ट्राइकोग्रामा हो गया। इन दोनों कीड़ों के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेनिफिशियल इंसेक्ट जो हैं इनकी पॉपुलेशन को, दुश्मन कीड़ों की पॉपुलेशन को कम रखेंगे तो आप स्प्रे के खर्चे से फिर भी बच सकते हैं। इसके बावजूद भी इसका हमला हो जाता है तो आपको पूरी जहरों की लिस्ट अभी बताने लगा हूं, मगर उसमें से सिर्फ एक अहम जहर बताने लगा हूं जिससे आप दोनों कीड़ों को अच्छी तरह कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी तरफ हम चलते हैं कि तन्ने की सुंडी क्या होती है। तन्ने की सुंडी तन्ने में दाखिल होती है और तन्ने के अंदर से इसको काटना शुरू कर देती है। जब ये इसके ऊपर से कोंपल सूख जाती है तो इसको हम सोक कहते हैं या इसको हम डेड हार्ट कहते हैं। अगर ये मुंजर निकल आए, सिट्टा निकल आए तो इसके बाद सिट्टे को भी नीचे से काट देती है और इसको हम वाइट हार्ट कहते हैं। अब आपको जो सफ़ेद रंग के मुंजर नज़र आते हैं और ये शो हो रहा होता है कि इसमें तने की सुंडी का हमला हो चुका है। अगर आप पेस्ट स्काउटिंग करेंगे तो वही स्केयर वाला मेथड, स्केयर मीटर जो आप फेंकेंगे मुख्तलिफ 4 जगह पे, जो एवरेज अगर 8 से 10 निकल आए या 5% सोक निकल आए तो आपको स्प्रे करने का मशवरा दिया जाता है। अब काश्तकार क्या कर रहे होते हैं, विल्टाको जैसी, क्लोरिएंटर, नीलाप्रोल, कार्टेप, उसका बार बार दानेदार जहरों का बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खर्चा भी बढ़ रहा होता है और पेस्ट भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैं आज आपको एक पेस्टिसाइड बताने लगा हूं जिससे आप कंट्रोल कर लेंगे अच्छी तरीके से, दानेदार जहरें डालने की भी जरूरत नहीं पड़नी। वो है LCI का मैनेक्टो, जिसमें साइएंटर नीलाप्रोल है। ये 80 मिलीलीटर फी एकड़ अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको दानेदार जहरें डालने बगैर आपको ये दोनों कीड़ों का इकट्ठा कंट्रोल मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर भी है वाईगो है बायर की 100 मिलीलीटर फी एकड़, इसका स्प्रे करेंगे तो आप इससे भी, ये मगर है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे माइनेक्टो है। माइनेक्टो का जो खर्चा है वो 3000 रुपये है, जबकि 2425 रुपया वाईगो का स्प्रे है। कहते हैं कि सस्ता रहे बार बार और महंगा रहे एक बार। तो आप इस फार्मूले पे अगर अमल करेंगे तो आपको बार बार स्प्रे भी नहीं करनी पड़ेगी और अच्छी तरीके से आप इन दोनों खतरनाक कीड़ों को कंट्रोल भी कर लेंगे। इसके अलावा कोशिश करें कि आप पावर स्प्रेयर का इस्तेमाल करें और जो नोजल है जिससे फ्यूम बनते हैं, फ्यूम के जरिए आप कंट्रोल करें ताकि ये सिस्टमिक, क्योंकि पेस्टिसाइड होती हैं, ताकि ये सिस्टम का हिस्सा बने। कीड़ा जब अंदर दाखिल, तने के अंदर दाखिल हो जाता है तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, वो धान के फसल में ये वाली स्प्रे बिल्कुल नहीं करनी। अल्लाह ताला हम सबका हमें नसर। अल्लाह हाफिज़।